वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल सेक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज 7.5 वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट मैंने आई थिंक 15 क्वेश्चन तक आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 के अंदर डिस्कस किया था, और आज डिस्कस करें पार्ट 4 के अंदर 16 to 23 वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम लगाए एक्स्ट्रा, और स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, क्या कह रहा है आपको कि इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज। ये पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि प्रॉपर फॉर्म और इम्प्रॉपर फॉर्म। अगर प्रॉपर फॉर्म है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आप ABC वैल्यू फाइंड आउट करके और उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इम्प्रॉपर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन द प्रॉपर फॉर्म, एंड प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इम्प्रॉपर से प्रॉपर में, तो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। और एक चीज़ ये भी पढ़ा गया आप लोगों ने कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फॉर्म होती क्या है। तो प्रॉपर फॉर्म वो होती है जिसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, that is called proper form. But in the case of degree of improper form, but in the case of improper form, degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator, then it is called improper form, and improper form to proper form conversion by using long division method, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आई थिंक सारा जो पार्ट समझा रखा ना, ये इनिशियल इंट्रोडक्शन वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें सब समझा रखे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, एक्सरसाइज के थ्रू क्वेश्चन हर क्वेश्चन में समझाएं। तो प्लीज़ आप वो प्रीवियस वीडियो देखते जाएं, आपको लगेगा बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब ये कह रहा है इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन इन द एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन दे रखा 1 dx अपॉन x, x की पावर n प्लस 1 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ये देखो, आपकी बुक में अगर जो दे रखा वो x की पावर n माइनस 1 का क्या दे रखा, हिंट दे रखा है। बट अपन ऐसा हिंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपन करते हैं यहाँ पर लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, यहाँ अपन ने यहाँ पर लेट कर लिया इस क्वेश्चन के लिए। क्या लेट किया है, यहाँ लेट कर लिया है कि x पावर n को अपन ने कोई p मान लिया, तो ये n x की पावर n माइनस 1 और dx इक्वल्स टू dp आ गया। अब देखो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स रहा dx, जो कि क्योंकि अपने पास है नहीं है, तो dp अपॉन n x की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर इसके जहाँ पे भी x है वहाँ आप लोग dx की प्लेस पे पुट कर दो। तो dx दैट इज़, देखो ये 1 अपॉन x तो एज इट इज़ है, 1 अपॉन x ये वाला x है, इनटू dx है, dx की जगह dp अपॉन क्या है भैया, n x की पावर n माइनस 1, और ये इनटू, और ये x पावर n को आपने क्या माना था, p माना था, तो ये ब्रैकेट रह गया p प्लस 1। मैं समझता हूँ कुछ तो कन्वर्ट हुआ है। अब आप देख सकते हो इसकी पावर अपने आप में कुछ नहीं है तो 1 होती है, और 1 और n माइनस 1 कितने हो जाएगी, बेस सेम होने पर पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, तो n प्लस 1 और n प्लस 1 और माइनस 1 तक, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म रहेगी वो रहेगी कुछ ऐसा है कि 1/n तो बाहर ले लिया आपने, dp अपॉन x पावर n, और ये p प्लस 1 रह गया। देखो मैंने रिपीट करता हूँ, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1, तो क्या रह जाएगा n, और ये 1/n को बाहर निकाल दिया। अगेन आप इस x पावर n की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ p पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/n इंटीग्रेशन dp अपॉन p एंड देन p प्लस 1, ये आपके पास बन गया। अब इसका क्या पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन 1/n तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन p एंड देन p प्लस 1 का अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स लेंगे अपन a अपॉन p एंड देन b अपॉन p प्लस 1। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर p और p प्लस 1 तो एज इट इज़ है, एलसीएम ले लेंगे p एंड देन p प्लस 1, p से p कैंसिल, देन a p प्लस 1 एंड देन b, और आपके पास देखो p प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो p रेस्पॉन्स आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट रहेगा यहाँ पर 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और a p प्लस 1 एंड देन प्लस b एंड p, ये आपके पास जो रेस्पॉन्स आया, इस रेस्पॉन्स में अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल निकालेंगे, डोंट वरी। अब अपन इसका थोड़ा सा इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। सबसे पहला पार्ट अपने पास जो लिखा हुआ है, ये 1 इक्वल्स टू a p प्लस 1 एंड देन प्लस bp, पुट कर दो। आप सबसे पहला पार्ट है पुट p इक्वल्स टू, आपने पहले इनिशियल 0 रखा, ताकि p 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, p 0 रखने पर आपको मिलेगा कि a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो p 0 रखूँगा तो ये b और p इंटू 0 दैट इज़ a इंटू 1 दैट इज़ 1, तो ये 1 और ये a आ गया,
तो a इक्वस टू आपके पास 1 आ चुका है। ठीक है, अगेन आप रखो p इक्वस टू -1 रखोगे, आप देख सकते हो -1 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, और -b इक्वस टू 1 आएगा, तो 1 इक्वस टू -b, तो b इक्वस टू आपके पास आ गया -1। a और b की वैल्यू आ चुकी है, और a और b की वैल्यू आपका जो इनिशियल एक्सप्रेशन था यहाँ रखिए, और फिर उसको 1/n और उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटीग्रल बनाएंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास 1/p, p + 1 दैट इज़ a विच इज़ 1/p एंड -1/p + 1, b की जगह आपने -1 रख दिया ना। अब आप अगला जो स्टेप है आपका वो है कि इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट और 1/n दैट इज़ dp/p एंड देन p + 1, तो ये 1/n इंटीग्रेशन dp/p, ये 1/n है, n को थोड़ा सा मैं h ना दिखे आपको, ये n है। ठीक है, एंड देन -1/n, और ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/p + 1 दैट इज़ dp। दोनों मैं समझता हूँ कंप्लीट हो गया। अब आप देखो ये जो पूरा कंप्लीट आई इंटीग्रल है 1/n और 1/n है, इस p का जो रेस्पॉन्स होगा दैट इज़ log मॉडुलस p एंड -1/n log p + 1 एट लास्ट c। अब ये देखो बाहर 1/n आपने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 1/n कॉमन ले लिया, और आपने देखा कि log m - log n क्या होता है, log m - n log m/n होता है, तो log m दैट इज़ p एंड बाई p + 1, और ये और लास्ट में c आपने देखा। अब 1 मिनट में आपको जो ये टर्म आइडेंटिटी है वो लिख देता हूँ, दैट इज जो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज है log m - log n विच इज़ log m/n, ये प्रॉपर्टी अपन यूज़ करिए। तो यहाँ पर आप देखो i इक्वस टू 1/n log p विच इज़ x⁻n एंड देन x⁻n + 1, और ये एट लास्ट, और ये +c। ये आपका फाइनल आंसर आया, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आपने वाइंड अप किया। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इजी है, a और b की वैल्यू निकाली, और देन फर्दर आपने इसको इंटीग्रेट किया, और लास्ट में p की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद में पुट कर दी। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपने पास, ये पेज अपने एक्स्ट्रा है, जस्ट वेट, इस पेज को यहाँ से अपन डिलीट कर देते हैं। नाउ अब आते हैं अपने पास, वापस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपको दे रखा है cos x dx/1 - sin x एंड 2 - sin x है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कहीं ना कहीं अपने को cos x को कहीं ना कहीं p लेट करना पड़ेगा, सॉरी sin x को कहीं लेट करना पड़ेगा, p लेट करना पड़ेगा, ताकि ऊपर cos x dx आ जाए। तो क्या मिलेगा आपको, sin x dx, sin x को आपने कुछ लेट कर लिया, दैट इज़ p लेट कर लिया, तो इसका कर लो डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो sin x का आ जाएगा cos x एंड dx विच इज़ इक्वल्स टू dp। तो ये इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में हो गया dp, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 - p एंड देन 2 - p। अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है जो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, विच इज़ 1/1 - p एंड देन 2 - p। कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करोगे a/1 - p एंड देन प्लस b/2 - p, a/1 - p एंड b/2 - p। ठीक है, अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करने के लिए आप एलसीएम लेंगे, 1 - p एंड देन 2 - p, a 2 - p प्लस b 1 - p और 1/1 - p 2 - p। ये एलसीएम से एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये रह गया 1 इक्वल्स टू a 2 - p एंड देन b 1 - p। अब आप लोग क्या करते हैं, पुट करें किसकी वैल्यू, एक बार p की जगह प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो a आ जाएगा, और एक बार 2 पुट कर दें तो b आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट p इक्वल्स टू 1, p 1 पुट करने पर 1 इक्वल्स टू 2 - 1 दैट इज़ 1, और ये 0 हो गया, तो a इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलर आप पुट कर दीजिए, पुट p इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो ये तो 1 आ गया, 1 एज इट इज़ है, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0, ये रहेगा 1 - 2 दैट इज़ माइनस,
तो माइनस बी आएगा, तो b इक्वल्स टू -1। एक बार मैं वापस b की वैल्यू वापस सेकंड बता देता हूँ, p2 रखो तो 2 में से 2 0 और 1 - 2 दैट इज़ -1 यानी -b और -b दैट इज़ 1 यानी v इक्वल्स टू -1। a और b आने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो a और b के प्लेस पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो a और b की वैल्यू जो इनिशियल आपने जो फंक्शन लेट किया था उसमें वैल्यू पुट करते हैं, किस में, इस वाले फंक्शन में, इस वाले पार्ट में आपने ये इसमें पुट करते हैं और फिर फर्दर इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ अब आप लोग देखिए ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ 1/1 माइनस p एंड देन 2 माइनस p इक्वल्स टू a विच इज़ 1/1 माइनस p और b की वैल्यू -1/2 माइनस p। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबको इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि p जो है नेगेटिव है, और एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्दर, फिर अपन रखते हैं dp और ये इंटीग्रेशन 1 माइनस पी एंड देन 2 माइनस पी, और अब आप लोग देखिए इंटीग्रेशन dp अपॉन 1 माइनस पी माइनस इंटीग्रेशन dp अपॉन 2 माइनस पी। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर दोनों टर्म को लेट करेंगे, पहले लेट करेंगे लेट 1 माइनस पी इक्वल्स टू कोई q लेट कर लो एंड देन लेट अगेन कर लो 2 माइनस पी को कोई t लेट कर लो, करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस dp इक्वल्स टू dq और dp इक्वल्स टू माइनस dq। सिमिलर आप यहाँ पर भी नेक्स्ट देखोगे तो वो दिखेगा 2 का 0 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस dp इक्वल्स टू dt और ये dp इक्वल्स टू माइनस dt। ठीक है, दोनों टर्म में अपन ने लेट कर लिया और ये लेट करके अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये कोई i इंटीग्रल हो गया और ये dp के प्लस पे हो गया माइनस dq और 1 माइनस पी को अपने q लेट कर लिया माइनस, और ये माइनस dt आएगा तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dp की जगह dt दैट इज़ माइनस आपने लगा दिया बाहर और ये t आ गया। यहाँ से अगर आप साथ ध्यान दें तो ये जो यहाँ इसको मैं नीचे लिख देता हूँ दैट इज़ i और ये माइनस लॉग q एंड देन प्लस लॉग मॉडुलस, ये मॉडुलस की टर्म है, मॉडुलस q और मॉडुलस t एट लास्ट c। अब आप अगर i इक्वल्स टू अगर ऐसा लिख दें तो लॉग m माइनस लॉग n दैट इज़ लॉग m बाई n, तो t बाई q आपके पास आ गया और ये प्लस c। ठीक है, अब आप t और q की वैल्यू पुट कर दें तो लॉग, देखो ये बाहर और कुछ मल्टीप्लाई है नहीं है तो बाहर लॉग एज इट इज़ है और ये t की वैल्यू दैट इज़ t विच इज़ 2 माइनस p एंड q विच इज़ 1 माइनस p एंड देन प्लस c। अब आप p की वैल्यू अगेन नेक्स्ट पुट कर दो तो i इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस 2 माइनस p विच इज़ साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस c। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन ने यहाँ से वाइंड अप किया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी किसी को कोई इशू नहीं आएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा अपन ने वैल्यूज़ निकाली और वैल्यूज़ निकालने के बाद फर्दर इसको क्या कर लिया अपन ने ए बी की वैल्यू निकाली, फिर फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई किया, पार्शियल फ्रैक्शन इसका इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करने के बाद इनको वापस अगेन लेट किया, लेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट के बाद जो भी लॉग के टर्म आए उसमें अपन ने वापस पी की वैल्यू और टी और क्यू और पी की वैल्यू पुट कर दी। राइट, चलो ये पेज एक्स्ट्रा है, एक सेकंड में इसको भी डिलीट कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक बहुत ही शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसको स्पेशल मैनर में स्पेशल देखिए। क्वेश्चन क्या ऐसा है, अगर आप न्यूमरेटर में देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर मीन्स x पावर 4 पावर और नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो भी x पावर 4 है। x पावर 4 का मतलब हो गया न्यूमरेटर में x पावर 4, डिनोमिनेटर में x पावर 4 है। तो आप जानते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इन द केस ऑफ द टाइप ऑफ केस दैट डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो आप कहेंगे कि इट्स इम्प्रॉपर फॉर्म। तो पहले इम्प्रॉपर फॉर्म से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। बट अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर को आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 पावर बनेगी। तो क्यों ऐसा क्यों करें, तो यहाँ पर अपन के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या x स्क्वायर को कोई मैंने अपने p लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया p, ताकि इक्वेशन एक सिंपल फॉर्मेट में अपन देखो ये लेट किया। अपन इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ना तो इंटीग्रेट से पहले p की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। देखो dx जो है वो dp में बदल नहीं रहे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ लेट किया अपन ने। ठीक है, तो ये अपने पास जो इंटीग्रल है दैट इज़ p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4
और ये dx एज इट इज़ है। अब मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे कहीं ना कहीं डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ p+1 और p+2 मल्टीप्लाई करो, ये p² + 2p + p+2, तो ये आ जाएगा p² + 3p + 2। ये एक फंक्शन था आपका न्यूमरेटर पार्ट, तो ये बन गया। सिमिलर डिनोमिनेटर में जो टर्म बनेगी वो डिनोमिनेटर की टर्म भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, दैट इज़ p+3 एंड देन p+4 मल्टीप्लाई करो, p से करेंगे तो p² + 4p एंड प्लस 3p एंड 4 3 जा 12, ये आ जाएगा p² + 7p + 12। ये भी आपके पास क्या आ गया, ये सेकंड इंटीग्रल आ गया। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म्स आ चुकी है। एक काम करो, आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना है, दैट इज़ मैं इसको लिख रहा हूँ p² + 3p + 2 और डिनोमिनेटर में है p² + 7p + 12। अगर आप जानते हैं, क्योंकि ये किस तरह की फॉर्म है, यहाँ मैं अगर फॉर्म लिखूँ तो ये फॉर्म है इम्प्रॉपर है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फॉर्म है, और इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बदलने के लिए लॉन्ग डिवीज़न लेना होता। तो आप लोग यहाँ लिख रहे हैं इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट टू प्रॉपर फॉर्म। और कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस करते हैं। चलो कन्वर्ट करते हैं। देखो आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, p² + 3p + 2 और p² + 7p + 12। ये लीजिए अपन मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, क्या है p² + 7p + 12 का डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, p² + 3p + 2 में। ये आप देख सकते हैं, इनका जो क्वेश्चन निकालने का तरीका होता है वो क्वेश्चन निकालते हैं न्यूमरेटर इस वाले p से, इसमें इस p का डिवाइड करते हैं, दैट इज़ p² का हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट। और हमेशा किस ऑर्डर में लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस है डिक्रीमेंट ऑर्डर में। तो ये डिक्रीमेंट ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं पॉलिनोमियल्स को। अब आप देखो यहाँ से दिख रहा है आपको कि कुछ टर्म्स जो है वो p² से p² कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, क्वोशिएंट 1 आया, तो ये 1 यहाँ लिखा, और 1 का मल्टीप्लाई करो इस कंप्लीट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल को, तो p² + 7p और +12 आया। अब आप देखो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करो, तो ये माइनस और ये माइनस, p² से p² कैंसिल, 3p में से 7p जाएगा तो माइनस का 5p बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी माइनस का 4p बचेगा, 4p बचेगा माइनस का, ठीक है। और 2 में से 12 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 10 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 10 हो गया। अब आप लोग देख सकते हो दोनों टर्म आपके सामने हैं। अब आप लोग इसको अरेंज कैसे करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रैशनल फंक्शन होते हैं इम्प्रॉपर को प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं तो लाइक दैट इस तरह लिखते हैं कि p² + 3p + 2 अपॉन p² + 7p एंड देन +12। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए पहले तो लिखते हैं क्वोशिएंट विच इज़ 1 प्लस रिमाइंडर विच इज़ -4p - 10 और डिवाइड बाय ये जो आपका डिवीज़र होता है उसको पुट करते हैं, डिवीज़र विच इज़ p² + 7p एंड देन +12, ये आपने लिखा। अब आप लोग देख सकते हो इसका जो फैक्टर है, ये फैक्टर अपन इसके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर है क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं p² + 3p + 2 और ये है नीचे p² + 7p + 12, जो ये है 1 तो 1 ही रहने दीजिए, और ये +-4p - 10 नीचे p + 7p और p + तो p + 7p और p + 3 और p + 4 फैक्टर है इसके, तो ये आपने लिख दिया p + 3 एंड देन p + 4, ये आपने फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर कर दिया तो अब आप देख सकते हो ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मैं इंटीग्रेशन लगाता हूँ, इंटीग्रेशन, और ये p की टर्म में रख दो p² + 3p + 2, या इसको मैं एक काम करता हूँ p को हटा के अपन किस में लिख देते हैं, x के टर्म में लिख देते हैं, ताकि या अभी ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, p की टर्म में ही रहने दो, अपन नहीं छेड़ रहे हैं इसको, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। p² + 3p + 2 और ये p² + 7p + 12 और ये dx है, ध्यान देना इंटीग्रेशन 1 dx है, और प्लस इंटीग्रेशन -4p - 10
और ये डी एक्स है, डी पी नहीं है, तो ध्यान देना अपन एक्स के रेस्पेक्ट में करें क्योंकि अपना इनिशियल इंटीग्रेशन जो था वो इंटीग्रेशन ऑफ जो विच इज़ डी एक्स था, अपन ने पी यानी इसको लेट किया था, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो अपन की इसको डी एक्स में और डी पी में बदल दें। ध्यान देने की ज़रूरत ये है, ठीक है। वो लास्ट में अपन इंटीग्रेशन करने से पहले ही पी को किस में वापस रख देंगे, एक्स में, क्योंकि अपने को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो एक्स के टर्म में ही है, तो एक्स के टर्म में है तो एक्स के टर्म में वापस उसको इंटीग्रेशन से बिफोर उसको एक्स के टर्म में रख देंगे, दैट इज़ पी प्लस 3 पी प्लस 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये अगर आई इंटीग्रल है वो I1 प्लस I2 दो इंटीग्रल में उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से अपने पास I1 इंटीग्रल रह गया, दैट इज़ 1 dx, और 1 dx मीन्स 1 का x और प्लस c1, तो I1 जो ये आ गया x प्लस c1, ये तो आपके पास क्या हो गया I1 इंटीग्रल आ गया। अब बात करते हैं अपने I2 इंटीग्रल की, तो I2 इंटीग्रल की बात करेंगे तो ये अपने पास है -4p माइनस 10, और ये dx है नॉट dp, ध्यान देना, और ये p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4। तो अगेन इसका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये अपना रेस्पॉन्स है 4p माइनस 10 अपॉन p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4। अब आप देख सकते हो ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 1 डिग्री और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ क्वाड्रेटिक इन 2 डिग्री, तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो 4p माइनस का माइनस 10 और नीचे अपॉन आ जाएगा, ये सॉरी 4p माइनस 10, तो ये आपके पास है, इसको a अपॉन और b अपॉन लिख रहे हैं, दैट इज़ a अपॉन p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4, a और b की फॉर्म में लिखा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो है अपने पास -4p माइनस 10 अपॉन p प्लस 3 p प्लस 4, और यहाँ अपन ने एलसीएम ले लिया, दैट इज़ p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4, p प्लस 3 से p प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो a p प्लस 4 प्लस b p प्लस 3। अब आप देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, तो रहा माइनस का 4p माइनस 10 इक्वल्स टू a p प्लस 4 प्लस b p प्लस 3। यहाँ तक मैं समझता हूँ। अब अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना ऑब्जेक्टिव है, a और b को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं नाउ नेक्स्ट अब आते हैं अपने पास जो अपना रेस्पॉन्स है -4p माइनस 10 इक्वल्स टू a p प्लस 4 एंड देन b p प्लस 3। अब एक बार आप सबसे पहले करोगे पुट p इक्वल्स टू, अगर आप -3 पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे तो यहाँ से -3 पुट करने पर आपका क्या, ये तो 0 हो जाएगा और ये a बच जाएगा, और यहाँ से आपका कोफिशिएंट निकल जाएगा। देखो -3 रखा तो -3 - 4, तो ये तो हो गया प्लस का 12, क्या हो गया 12 माइनस 10 विच इज़ ये a आ गया, और -3 रखोगे तो -3 प्लस 4, और ये b ऑलरेडी 0 हो गया, ये तो बचा 2 और ये बचा a, तो a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है a विच इज़ 2, ये आ चुका जो अपना ऑब्जेक्टिव था। अब अपना बात करते हैं पुट। अब नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो p इक्वल्स टू रख देते हैं, p पुट p इक्वल्स टू -4, क्या रखेंगे -4 रखने पर अपने पास होगा -4 प्लस 4 दैट माइनस प्लस 4 एंड 16 माइनस 10 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, एंड देन b -4 प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया, तो 6 आ गया, और ये -b आ गया, तो b का अपने पास आंसर आया -6, और b अपने पास -6 आ गया, तो दैट इज़ a और b दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया। a और b जब दोनों फाइंड आउट हो गए तो अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि अगला ऑब्जेक्टिव है आपका a और b के साथ इंटीग्रल करना। जस्ट वेट करना, अपन इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। a और b की वैल्यू के बिहाफ पर a और b अपना जो इंटीग्रल है यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इस I2 इंटीग्रल बना के इसमें रखेंगे, इसमें रख के सॉल्व करेंगे फिर लास्ट का क्वेश्चन बड़ा है, बढ़िया है और वेरी इंपॉर्टेंट लिखा मैंने स्पेशली, है ना। तो ये -4p माइनस 10 अपॉन p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4। अब आप देख सकते हैं a विच इज़ 4, a विच इज़ 2, तो 2 × 1 अपॉन p प्लस 3,
ठीक है। एंड देन b की वैल्यू -6, तो -6 अपॉन 1 अपॉन p प्लस 4 आपके पास आ गया, ठीक है। एक सेकेंड नाउ, हाँ अब अपन क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन लगाते हैं, और अब आप लोग इंटीग्रेशन बनेंगे तो p का वैल्यू सब चीज़ें मेंशन करेंगे। तो -4p - 10 अपॉन p प्लस 3 एंड देन p प्लस 4, और ये dx है, ध्यान देना मैंने कहा था इंटीग्रेशन dx का है। 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोग इस p के प्लेस पे भी यहाँ पर i जो इंटीग्रल, क्योंकि यह था क्या इंटीग्रल, i2 इंटीग्रल था, i2 इंटीग्रल था, ये किस में बदल गया ट्वाइस, तो 2। और ये फार्मूला अगर ध्यान दो तो इसको थोड़ा एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, अरेंज कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर -6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये कहेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स का फार्मूला होता है कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन dx अपॉन दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 1/a, विच इज़ एक सेकेंड 1/a tan इनवर्स x/a एट लास्ट c। इस फॉर्मूले का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, यूज़ करते हैं, और फिर आगे अपन लास्ट फाइनल आंसर निकालते हैं। देखो क्या रहा, i2 इंटीग्रल चल रहा है दैट इज़ ट्वाइस, और ये आ गया 1/1 यानी √3, और ये रह गया tan इनवर्स दैट इज़ x/√3 -6 1/a दैट इज़ 2, और tan इनवर्स x/2, और एट लास्ट c। थोड़ा अरेंज करते हैं, ये i2 एक बार लिखते हैं 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस ये 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो ये 3 tan इनवर्स x/2 एट लास्ट c। अब अपना जो फाइनल आंसर आया दैट इज़ i विच इज़ i1 प्लस i2, ये i1 प्लस i2, तो यहाँ अपन पुट करते हैं i1 विच इज़ x, ये देखो i1 है x प्लस c1, क्या है x प्लस c1, तो ये c1 और c2 को लास्ट में, ये इसको आप चाहो तो आप c2 लिख लें, इसका कोफिशिएंट जो है ना वो c2 लिख दें, वो कोई मैटर नहीं करता। चलो अब अपने पास i दैट इज़ x, और ये मेंशन कर दो दैट इज़ -3, मैं इसको थोड़ा सा इस कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सेम कलर ना लेके, जस्ट वेट, x प्लस x -3 tan इनवर्स x/2 एंड प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3, और ये प्लस कैपिटल C, वेयर मैं लिखता हूँ वेयर कैपिटल C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये अपने पास पुट कर दिया, और फाइनल आंसर अपना जो आया वो फाइनल आंसर ये आ गया। मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आई इंटीग्रल का, जो कि आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट, ये 3 थोड़ा सा जस्ट वेट, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखें एक बार मैं थोड़ा सा क्विक मिनर में इसको वाइंड अप करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। पहले तो क्या किया अपन ने, देखो ये डिग्री ऑफ डिनोमीटर और न्यूमरेटर सेम है तो लॉन्ग डिवीज़न लगाया, लॉन्ग डिवीज़न लगाने के बाद अपने इसको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये पुट किया, ये पुट कर लिया। यहाँ पर पुट करने के बाद इसको अपन ने देखा ये i1 और i2 दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया, दो इंटीग्रल में ब्रेक किया तो i1 को अपन ने सेपरेट सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, और i2 इंटीग्रल के लिए वापस पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पर a b की वैल्यू निकाली, और a b की वैल्यू पुट करके फिर इसमें जो tan इनवर्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फर्दर फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद ये फाइनल आंसर i1 और i2 ऐड कर दिया। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ आया, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल तरीके से क्लियर किया, ठीक है। और इसको भी अपन थोड़ा सा डिफरेंट कलर से चाहे तो समझा सकते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगना और समझ में आना मैटर करता है हमेशा। i1 प्लस i2, ये अपने थोड़ा सा कलर नियॉन कलर में हो गया। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर नीचे लेट करें तो ऊपर 2x मिल रहा है, तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आराम से। तो एक्स स्क्वायर को दैट इज लेट एक्स स्क्वायर को अपन ने कोई p लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा।
तो 2x dx ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। तो देखिए ये तो हो गया डी और नीचे डिनोमीटर में हो गया दैट इज़ p+1 एंड देन p+3। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन करना, मतलब अब डरावना नहीं बना, दैट इज़ p+1 एंड देन p+3। इसको आप लिख रहे हैं a/p+1 एंड देन b/p+3। एलसीएम ले लें, एलसीएम दैट इज़ p+1 एंड देन p+3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, p+1 से p+1, तो a के साथ आ जाएगा p+3 और b के साथ आपके पास आ जाएगा दैट इज़ p+1 और ये रह गया 1/p+1 एंड देन p+3। अब आप डिनोमीटर से डिनोमीटर कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर जो रेस्पॉन्स आएगा, न्यूमरेटर रेस्पॉन्स क्या आएगा, दैट इज़ 1 = a p+3 प्लस b p+1। दोनों को क्या कर लें, a और b को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले पुट p = -1 रखूँगा तो मेरा b रेस्पॉन्स 0 हो जाएगा, तो -0 और ये क्या रह गया 1 = या -1 रखने पर -1 + 3 दैट इज़ कितना आएगा +2 दैट इज़ 2 ऑफ a और a आपके पास आ गया दैट इज़ 1/2। बड़ा सिंपल सा आपको मैंने ये a और b की a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आपका पार्ट है b फाइंड आउट करना। तो b के लिए अगेन क्या कर लो, पुट। अब आप p की वैल्यू -3 पुट कर दो, p = -3 जब रखेंगे तब आप देख सकते हैं कि ये तो 1 एज इट इज़, -3 रखने पे ये 0 हो चुका है, ये 0 और ये -3 + 1 दैट इज़ -2। तो ये आपके पास बना जो है वो -2 ऑफ b और ये -2 ऑफ b मीन्स b = -1/2। b और a आपके पास दोनों आ चुके हैं और मैं समझता हूँ a और b की दोनों आने के बाद की जो कहानी है वो आपकी, देखो भैया आगे क्या पुट, जो आपका जो फंक्शन था उसमें जाके पुट करना आपको। ये जो आपका इनिशियल ये जो फंक्शन था इसमें आप a और b की वैल्यू पुट करके फिर इस p को लास्ट में इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन dp में बदल चुका है तो इंटीग्रेशन dp के टर्म में चलेगा। तो मैं बहुत बारीकियाँ इसलिए बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में क्या अपन p तो लेट कर लेते हैं बट उसको मतलब लेट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसके रेस्पेक्ट में उस आप डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बट जब आप लेट करते हो और उसका वैल्यू आप लोग उनको पुट मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं ले, उसका इंटीग्रल बदलते नहीं हो, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन से बिफोर क्या करना पड़ेगा, उसकी p की वैल्यू को वापस जिस टर्म में लेट किया उसको वापस उसमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल तो dx के टर्म में ही है। तो लाइक दैट यहाँ पर अपन बात करें, क्योंकि अपन ने सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रल को भी dp में बदल दिया, तो अपने को इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में p में बदलना है। तो देयर आर 2 मेथड्स, थोड़े से मेथड्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, ढंग से समझे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन में किस तरह का फॉर्मेट है, देखो ये 19 क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक एक्सरसाइज में आई थिंक नियर अबाउट मुझे याद आता 14 नंबर का एग्जाम्पल था, उसमें अपन न्यूमरेटर में भी x² था, डिनोमिनेटर में भी x² था। तो वहाँ अपने सिर्फ और सिर्फ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लेट किया था ना, केवल लेट किया था और लेट करने के बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अपन पहले x की वैल्यू p के टर्म में, जो p की वैल्यू थी वो इन टर्म्स ऑफ x रखी, क्योंकि इंटीग्रल dx के टर्म में ही था, और फर्दर इंटीग्रेशन किया। बिफोर इंटीग्रेशन से बाद में नहीं रख, इंटीग्रेशन से पहले अपन ने p की वैल्यू पुट कर दी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दें और समझे है ना, क्या कौन से क्वेश्चन को किस तरह अप्लाई करना। a और b अपने पास आ चुका है, यहाँ पुट कर दो। तो ये रहा 1/p+1 एंड देन p+3। तो क्या रहा, a की वैल्यू है 1/2 और ये आ गया आपके पास है 1/p+1 एंड देन b की वैल्यू -1/2 इंटू 1/p+3। दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट dp। अब देखो यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूट भी किया है, इसलिए dp को परेशान नहीं होना कि p को p ही रहना देना, कोई दिक्कत नहीं, सब कंप्लीट है ना। p+3 और ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dp/p+1 -1/2 इंटीग्रेशन dp/p+3। ये अपने इंटीग्रेशन रख दिया और दोनों देख सकते हो आराम से लॉग वाले टर्म बन जाएगा। तो ये आई इंटीग्रल है, दैट इज़ 1/2 लॉग मॉडुलस p+1। क्यों, क्योंकि p का ना तो नेगेटिव में है ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो दोनों आप डायरेक्ट लॉग में आ जाएगा, ठीक है, 1/, में इसलिए -1/2 लॉग p+3। और अब आप देख सकते हो लास्ट में c, दोनों का हाफ बाहर लेंगे और लॉग m/n लगा देंगे, तो 1/2 लॉग ये आ जाएगा m-n, यानी m-n लॉग m/n, p+1/p+3 और एट लास्ट c। और ये i बना और p की वैल्यू पुट कर दो, i विच इज़ 1/2, p क्या था x², तो ये आपके पास हो गया लॉग x² + 1/x² + 3 और लास्ट में c, दैट इज़
ये आपका क्वेश्चन मैं समझता हूँ वाइंड अप कर दिया अपन ने, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ पर वाइंड अप किया। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। देखो ये यहाँ लेट करके सब्स्टिट्यूट करके इसको बनाया तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो इस पेज को, ये एक्स्ट्रा पेज है, इसको अपन रिमूव कर देते हैं, जस्ट वेट करना ना। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 20 कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि ये x पावर 4 है जी। अपन ने एक 16 क्वेश्चन किया था वो x पावर n वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन लेट क्या करेंगे, वो यहाँ पर लेट करने का तरीका है, दैट इज़ ये सेम उसी फॉर्मेट में है। क्या वो x पावर n वाला क्वेश्चन था 16 वाला और ये 20 क्वेश्चन काफ़ी हद तक दोनों सेम है। तो यहाँ पर x पावर 4 को अपन ने क्या कर लिया, p लेट कर लिया। चाहो तो x पावर 4 -1 को भी लेट कर सकते हो, x पावर 4 को भी लेट कर सकते हो, मैटर नहीं करता, दोनों आंसर अपने आप में सेम है, ठीक है। और एक आपकी बुक में दे रखा है कि जो पावर होती है x पावर n यानी हाईएस्ट पावर, उसकी एक पावर कम को अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। वो आपकी बुक में ट्रिक दे रखी, अपन उस ट्रिक को ना फॉलो करें, क्योंकि आप कहोगे सर बुक में दे रखी हमें याद ना हो, तो कोई याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप x पावर 4 को लेट कर लीजिए और उसी मेथड से करिए, आपका आंसर सभी मेथड से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। बस वो अरेंजमेंट आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, बाकी आंसर विल बी रिमेन सेम इन एवरी केस, राइट। x पावर 4 कौन से, x पावर 4 को लेट कर लो या x पावर 4 -1 को लेट कर लो, या आपकी बुक में बोल रहा है x पावर से एक लेस पावर को x पावर 3 को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके अरेंज करो, तो तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो यहीं से करते हैं, जो लेट करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4x पावर 3 dx इक्वस टू डी। अब ये जो 4x³ dx और डी, तो अपने पास dx इक्वस टू डी अपॉन 4x³ आया, और ये जो वैल्यू आई इस वैल्यू को अपने पास dx की जगह रखते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो ये अपने पास इंटीग्रेशन dx की वैल्यू अपने रख दी, दैट इज़ ये तो डी, ये तो देखो मैंने एक काम करता हूँ 1/x एज इट इज़, और ये भी अपॉन 1/p-1 एज इट इज़ इंटू dx की जगह दैट इज़ dp अपॉन 4x³। देखो मैंने लिख दिया। अब आप देखोगे 4x³ x³ और x क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। तो एक स्टेप अरेंज करते हैं और ये 1/4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/4 इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में dp और नीचे x इंटू x³ दैट इज़ x पावर 4 और नीचे p-1, ठीक है। देखो जब तक कंप्लीट फंक्शन dp का है तो पूरी p की टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, जब तक नहीं हो रहा है इसका मतलब आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर सकते। जो भी आपका आगे का प्रोसेस है वो फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो x पावर 4 विच इज़ आल्सो कॉल्ड p, तो यहाँ पे p पुट कर दीजिए, दैट इज़ 1/4 और ये dp। अब आप देख सकते हो p और p+1। अब आपका क्वेश्चन p-1 अब आपका क्वेश्चन बना है पूरा प्रॉपर। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग पूरे क्या करिए, प्रॉपर तरीके से करिए। अपन इसको भी ये 1 अपॉन मान लेते हैं, 1/4 लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये अपने पास जो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं 1/p एंड देन p-1, तो ये हो जाएगा a/p एंड देन प्लस b/p-1। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a p-1 प्लस bp/p एंड देन p-1, और ये आ गया 1/p p-1। क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू a p-1 प्लस bp। अब आप लोग यहाँ पर जैसे कंपेयर किया तो अब आप लोग पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 0 रखो, 0 रखेंगे तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0-1 यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, दैट इज़ a-a, और a आपके पास आ गया -1। a आपके पास -1 आ चुका है जब आपने p 0 रखा था। सेम अब आप लोग क्या कर दें, पुट p इक्वल्स टू क्या रख दें, 1 रख दें। क्या रख दें, 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, और ये 1 इक्वल्स टू bp यानी b आंसर आ गया। तो b इक्वल्स टू क्या मिला, 1 मिला। a और b आपके पास आ चुका है। a और b आने के बाद का पार्ट आपके पास क्या रहता है, a और b की वैल्यू का आपका जो इंटीग्रल पार्ट था कौन सा, दिस 1, और लास्ट में बाहर इससे 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना, क्योंकि इंटीग्रल में ये 1/4 बाहर रहा। इसको अपन वैल्यू बाद में लास्ट में रख देंगे। तो ये अपने पास है 1/p p-1 a विच इज़ -1/p और b की वैल्यू +1/p-1। डन। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें 1/4 का करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन dp/p एंड देन p-1 माइनस 1/4। ये एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस बढ़ाता हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन dp/p एंड देन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dp/p-1। ये अपने पास यहाँ पर 1/4 तो एज इट इज़ हो गया, और आगे 1/4 भी हो गया, ये हो गया dp और ये p-1
1 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अपन इंटीग्रल मान लेते हैं आई, तो ये -1/4, ये p का क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस p आ जाएगा, और ये +1/4 लॉग p-1 क्या आ जाएगा, p-1 और एट लास्ट c। अब आप लोग एक काम करें, दोनों का 1/4 कॉमन ले लें, ये लॉग m ये पहले रहेगा, बाद में माइनस है तो लॉग m n माइनस n आ जाएगा, तो लॉग p-1 अपॉन p और लास्ट c। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करी, वो प्रॉपर्टी मैं वापस लिख देता हूँ, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m/n, ये प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ यूज़ करी। तो प्लीज़ आप लोग जो डायरेक्ट लिखिए उसको आप समझें, और ये आप p की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ i 1/4 log p विच इज़ x पावर 4 -1 x पावर 4 और एट लास्ट c। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं समझता हूँ ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी वाइंड अप कर दिया। अब बात करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक सेकंड, इस पेज को एक्स्ट्रा है तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, एक पेज और है, जस्ट वेट। ना अब देखते हैं 21 नंबर का पेज है। देखो 20 नंबर 1 का क्वेश्चन है और ये बड़ा सिंपल सा है। ये देखो e पावर x और -1। अब तुम कहोगे सर e पावर x का क्या किया जाए, तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना कि यहाँ पर अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e पावर x का क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ अपने क्या कर दिया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, e पावर x को अपने को p लेट कर लिया। तो क्या हो जाएगा, e पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो e पावर x का e पावर x और dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा। अब आप जानते हैं e पावर x तो है ही नहीं, तो dx और dp अपॉन e पावर x हो गया, और dx इक्वल्स टू dp और e पावर x अब टाइम में किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, करो। तो ये इंटीग्रेशन dx की जगह dp अपॉन p है, dx के प्लस पे dp अपॉन p, और बाकी जो ये अपन ने माना था p-1 एज इट इज़। देखो आप समझ लगते हो, dp/p तो ये आ गया dx के प्लस पे, और ये p-1 आ गया, ठीक है। अब अपना जो अपना क्वेश्चन है, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 है, कितना है 1। एक सेकंड, इसको कोई बच्चा p ना मान ले, ये 1 है, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन p एंड देन p-1, इसी का भी पार्शियल फ्रैक्शन किया था, a अपॉन p एंड देन प्लस p अपॉन p-1, और अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से कर लेते हैं। p+1 a, p+1 नहीं -1 है, a p-1 प्लस b, और ये p आ गया, b और p आ गया, और दिस इज़ 1 अपॉन p p-1। अब डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर रह गया 1 इक्वल्स टू a p-1 और प्लस bp। पहला लेट कर लो, क्या लेट करोगे, लेट p इक्वल्स टू 0 लेट कर लिया। क्या कर लिया, 0 लेट कर लिया, 0 हो गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, a इक्वल्स टू -1 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, पुट p इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, 1 पुट कर ये 0 हो जाएगा, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, देखो 1 रखोगे तो b इक्वल्स टू सीधा डायरेक्टली 1 आ गया। a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू को आप लोग क्या कर दें, अपने क्वेश्चन में क्या रख दें, a और b की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन निकालते हैं, करो। तो अपने पास इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल पार्ट था, इसमें अपन रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन p एंड देन p-1 इक्वल्स टू a विच इज़ -1 अपॉन p एंड प्लस b यानी 1 अपॉन p-1। इसको इंटीग्रेशन कर लो, dp अपॉन p एंड देन p-1, और ये -1 इंटीग्रेशन dp अपॉन p एंड देन प्लस इंटीग्रेशन dp अपॉन p-1। अब इसका आप लिख लो, ये i इंटीग्रल है, -1 यानी -1 यानी माइनस, और ये लिख दे log p का मॉडुलस p एंड प्लस log मॉडुलस p-1 एट लास्ट c। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग रही है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये हो गया log p-1 अपॉन p और एट लास्ट c। p की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी जो यूज़ आई है दैट इज़ log m माइनस log n इक्वल्स टू log m/n वाली प्रॉपर्टी यूज़ आई है। इस प्रॉपर्टी के बाद का पार्ट अपने पास बनता है ये i और log
p की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ e⁻x - 1 अपॉन e⁻x और लास्ट में c, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को आप देखो, आप इस हाथ से देखते हो तो आपको काफ़ी हद तक समझ लगेगा हाँ सर ये तो बड़े इजी हैं, टफ नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ऑब्जेक्टिव है। एक सेकंड वेट करो, ये कुछ एक्स्ट्रा पेजेस छोड़े थे क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन की लेंथ फ़ॉन्ट साइज़ पर मैटर करती है, तो कई बार फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी छोटी हो जाती है, तो उस हिसाब से एक आध पेज एक्स्ट्रा अपन ने रख रखे। चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। दैट इज़ ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है x/x + -1 x - 2। तो यहाँ सबसे बड़ा सा पार्ट है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन को अपन ले लेते हैं, x/x - 1 और x - 2। क्या लिखेंगे, a/x - 1 + b/x - 2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा x - 1 x - 2, ax - 2 + bx - 1, और ये x/x - 1 x - 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर रह गया x = a x - 2 + bx - 1। क्या करेंगे, पहला पार्ट है पुट करना, तो ये मैं एक काम करता हूँ, इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ x = a x - 2 एंड देन प्लस b x - 1। यहाँ पुट करते हैं, पुट x = 1 पुट कर दो, पुट कर देंगे x = 1 पुट करने पे b 0 हो जाएगा, 1 माइनस यानी -1 बचेगा और ये 1, तो 1 = a और अंदर बचा, देखो 1 रखने पर 1 - 2 दैट इज़ -1, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -1, a आपके पास आ चुका है। अगला स्टेप है b निकालना, तो b के लिए आप लोग देखो x = पुट x = 2 रख दो, तो आपके पास a 0 हो जाएगा, 2 रखने पर 0 हो गया, ये इधर 2 है और ये b देखोगे 2 - 1 विच इज़ 1, तो आपके पास आ गया b2 आ गया। a और b आने के बाद आपका जो फंक्शन था ये वाला दिस वन, इसमें आप क्या करो, a और b की वैल्यू पुट करो। करते हैं यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है नाउ a और b की वैल्यू अपने पास है, दैट इज इस फंक्शन में x/x - 1 एंड देन x - 2, और a विच इज़ a -1/x - 1 और b की वैल्यू है 2 × 1/x - 2। क्या करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x dx अपॉन x - 1 x - 2, ये -1 dx अपॉन x - 1 + 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2। देखिए अब आप लोग देखो, ये I इंटीग्रल माइनस लॉग मॉडुलस x - 1 + 2 log प्लस x - 2 एट लास्ट c। अब आप देखो यहाँ पर जो टर्म रही है वो, इसको चाहो तो आप एज इट इज़ रहने दो, इसका ऑप्शन लॉग की टर्म में दे रहेगा तो स्क्वायर वैसे ही बदलें, चेंज करते हैं, जैसा क्वेश्चन की फॉर्म दे रही वैसे बदलते हैं। देखो ये माइनस लिखा हो, पहले ये 2 है ना, इसको अपन एक फार्मूला अपने पास यहाँ पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा है, log m⁴n विच इज़ n log m पढ़ा है। ये फॉर्मूला अपन क्या लेंगे, यहाँ पर कहाँ पे लेंगे, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर पे आ जाएगा। तो क्या पहले मैं लिख सकता हूँ log मॉडुलस x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस log मॉडुलस x - 1 और प्लस c। अब आपको इसको सिर्फ अरेंज करना है और आपका क्वेश्चन तैयार है। I = log m - n दैट इज log m/n होता है। एक प्रॉपर्टी और काम आई है, ये प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, log m - log n = log m/n m/n, ये भी अपने पास काम में आया, ये भी यहाँ पे अभी अपन ने पुट कर दिया। log मॉडुलस, देखो मॉडुलस ये कंप्लीट मॉडुलस है और अंदर लिख देते हैं x - 2 का होल स्क्वायर और एट लास्ट x - 1 और प्लस c, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। x - 2 का होल स्क्वायर और x - 1 विच इज़ बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, तो मैं मेंशन भी कर देता हूँ ऑप्शन बी, जो कि आपका फाइंड आउट कर दिया आपने। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, बट अब चेक कर लो, x - 2 और x - 1 होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव लास्ट बचा, उसको भी वाइंड अप करते हैं। और आज ये एक्सरसाइज जो अपनी पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है, ये भी अपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बाई पार्ट्स पे बेस्ड है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बाई पार्ट्स वाला इंट्रोडक्शन लाएंगे पहले, और देन फर्दर कुछ फॉर्मूले प्रूव करेंगे, और देन फर्दर एक्सरसाइज एग्जांपल्स और एक्सरसाइज लेके चलेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जैसा फॉर्म दे रखा है ये आपको कुछ ऐसा दे रखा है, तो 1/x और x² + 1 दे रखा है। इसको अपन लेट करेंगे a/x, और ये नीचे x² + 1 विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, वो फैक्टराइज फर्दर वाली आइडेंटिटी है, तो इसको लिखेंगे bx + c/x² + 1। अब आप लोग इसको क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर मैं इसको ये फाइंड आउट वैल्यू x और x² + 1, इसका रेस्पॉन्स एलसीएम लेंगे, दैट इज़ x और x² + 1, और ये आ जाएगा a x² + 1 + bx + c, और ये इंटू x आ गया। अब आप लोग क्या लेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो 1 = a x² + 1 + bx + c, और x आ गया। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला पार्ट है पुट x = मैं रख रहा हूँ 0। रीज़न इज़ दैट ये 0 रखूँगा तो मेरा ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, तो 0 पे क्या a की वैल्यू आ जाएगी। 1 = 0 + 1 यानी 0, और ये 0 + 1 दैट इज़ 1, और 1 × a दैट इज़ a, तो a आपके पास आ चुका है, ये आ गया। अगला स्टेप है, अब देखो अपने पास b निकालना, b और c निकालना। तो b और c निकालने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, देखो मैं पहला पार्ट रखता हूँ, a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू 1 रख देता हूँ, और फर्दर फिर b की वैल्यू रख के, b और c रख के कैलकुलेट करता हूँ। तो थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर समझने वाला पार्ट ये रहेगा कि किससे इसको अपन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर रखते हैं अपन पुट x = 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1 रखो। 1 रखने पर अपने को थोड़ा सा पता लगेगा, ये तो 1 है एज इट इज़, ये a की वैल्यू विच इज़ 1, और 1 + 1 ये अपने पास 2 आ चुका है, 1 का स्क्वायर 1 आता है इसलिए, ठीक है, और प्लस b × 1 यानी 1, और प्लस c, और ये × 1 × 1, ठीक है, ये 1 हो गया। अब यहाँ से आपको पता लगा 1 = 2 + b + c। अब आप देखो ये 1 - 2 = b + c, और b + c = -1। b + c अपने पास यहाँ से आया, b नहीं आया, b + c आया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, यहाँ b + c की वैल्यू आई है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, x = 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, या -1 रख दो, -1 जैसा भी आपको लगे। तो ये अपने 1 रखा, मैं काम करता हूँ पुट x = 2 रख रहा हूँ, ईजी रखते हैं ताकि थोड़ा ईजी रहेगा, माइनस का पार्ट नहीं रख रहे। 1 = a एज इट इज़ 1, और 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, और ये प्लस b, तो ये ब्रैकेट है 2b, x की जगह 2 रखा अपन ने, और प्लस c, और ये × 2, ठीक है। अब ये 1 है, और ये 4 और 1 5 है, और ये ट्वाइस है 2b, और प्लस c है। अब आप इसको उधर ट्रांसफ़र करो, 1 - 5 यानी ये 4 आ जाएगा, माइनस का किसका आ जाएगा, 1 - 5 यानी ये 1 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे 5 को, तो -4 आ जाएगा, = ट्वाइस, और ये 2b क्या आ जाएगा, 2b + c। अब आप देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 से 2 टाइम, दैट इज़ -2 = 2b, 2b + c, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों का इक्वेशन को क्या करना, एलिमिनेट करना। इसको आप चाहे कह दो फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, यहाँ मेंशन करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो रही थी, स्क्वायर भी है और मल्टीप्लाई भी साथ में, इसलिए ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो अपने पास दिख रहा है, देखो 2b + c = -2, और ये b + c = -1, दोनों को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से आप देखो c का माइनस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, c से c कैंसिल होगा, 2b में से b गया तो b, और -2 + 1 दैट इज़ -1, तो b आपके पास -1 आ गया, और b -1 अपने इसमें रख के अपन c निकाल लेते हैं। क्या जानते हैं अपन, b + c = -1, b की वैल्यू -1 + c = -1। अगर आप देखोगे यहाँ से तो पता लग रहा है -1 से -1 कट गया, यानी c = क्या आ गया, 0 आ गया, c 0 आ चुका है, b आ चुका है, और ये a आ चुका है, a b c तीनों आ चुके हैं। तीनों आने के बाद आपका जो क्वेश्चन का पार्ट था, कौन सा, ये क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं, और ये क्वेश्चन था अपना,
इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। करो। तो पहला पार्ट तो मैं रख रहा हूँ 1/x एंड देन x² + 1 दैट इज़ ए विच इज़ 1/x, देखो 1/x, ठीक है। और b क्या है, -1 है, तो यहाँ पुट करो, देखो प्लस, और ये है -1x, और c की वैल्यू 0, और अपॉन क्या हो जाएगा, x² + 1 आया। एक बार तक मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके अरेंज करता हूँ। देखो a/x, a मीन्स 1/x प्लस b विच इज़ माइनस, मैं ये माइनस अपने रखा, -1x प्लस c 0 रखा c 0 रखा, और x² + 1 सेम रख दिया। अब अपने को इसको क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेट भी करना, तो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। 1/x एंड देन x² + 1 = 1/x, और ये हो गया -x/x² + 1, x² + 1, x² को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, x²। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिनोमीटर को लेट करें तो x² का क्या आएगा, 2x आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन की स्टेप भी लिख रहा हूँ, विच इज़ 1/x एंड x² + 1, और ये dx, तो ये इंटीग्रेशन dx/x और माइनस इंटीग्रेशन x dx/x² + 1। मैंने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई और 1/2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि वो मेरा लेट करने पर पार्ट बन जाए। तो आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या लेट बन रहा है, तो आपने यहाँ पर लेट कर लिया, दैट इज़ x² + 1, तो दैट इज़ 2x dx = d, और ये x² + 1 को अपने p लेट किया, तो dx = dp आ गया, 2dx = dp। तो यहाँ पर आप पुट कर दें, तो ये तो कोई i इंटीग्रल है, और ये तो आ गया log मॉडुलस x, और ये -1/2 इंटीग्रेशन dp/p, ये रह गया log मॉडुलस x -1/2 log मॉडुलस p एंड एट लास्ट c। p और x की वैल्यू p की वैल्यू पुट कर लें, ये i इंटीग्रल चल रहा है i, और ये log मॉडुलस x -1/2 log p विच इज़ x² + 1, और एट लास्ट c। और ये आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। अभी क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है इसका। देखो log x -1/2 log x² + c, देखो log x, और ये बीच में माइनस आ रहा है, -1/2 log x² + 1 + c। तो मुझे ऐसा आई थिंक ये माइनस वाला तो नहीं है, इसमें ऑप्शन अपने को जो लग रहा है वो ए ऑप्शन लग रहा है। कौन सा लग रहा है, ऑप्शन ए लग रहा है। तो यहाँ पुट कर दें ऑप्शन ए। तो ये बड़ा सा शानदार क्वेश्चन आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया। ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको अभी अपन यहाँ से रिमूव करते हैं, और मुझे लगता है कि आज अपन ने ये एक्सरसाइज बहुत ही शानदार तरीके से वाइंड अप की है। इसमें किसी बच्चे को कोई एक्सरसाइज में कोई इशू आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, नो डाउट कि आपको सब समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। दूसरी बात, आपको अगर ये वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उसको आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई पार्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे, बाई पार्ट वाला सेक्शन, और अभी तक के वीडियो का एक बार रिव्यू ज़रूर दें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। ओके, सी यू।